एक गाड़ी मालिक हैं उत्तर प्रदेश के। उनकी गाड़ी घर पर खड़ी होती है, लेकिन उनको एक ई चालान आ जाता है कि 20,000 रुपये का आपका चालान हो गया, आज 40,000 रुपये का चालान हो गया। अलग अलग रीज़न है, ज़्यादातर ओवरलोडिंग के केस हैं। लगातार परेशान रहते हैं। बाद में पता चलता है कि कोई और उनकी गाड़ी का नंबर लगाकर अपनी गाड़ी चला रहा है और ओवरलोड कर रहा है और तरह तरह की जो है वायलेशन कर रहा है, लेकिन उसके जो चालान है वो इनको मिल रहे हैं, इनको भरने पड़ रहे हैं। बहुत हिम्मत करके, बहुत दिमाग लगाकर खुद ही उस गाड़ी को भी पकड़ लेते हैं। ये एक नई बात है, क्योंकि जो पहले मैंने बात बताई वो तो कई बार हो चुका है, लेकिन इस केस में उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया, उस गाड़ी को भी पकड़ लिया, पुलिस के सामने पेश भी कर दिया और उस व्यक्ति ने ये बात भी मान ली कि हाँ मैंने ये 420 की है। लेकिन अब खबर यह है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस शख्स के साथ कोई इंसाफ किया? क्या हुआ उन चालानों का जो चालान गलती किसी और की वजह से कटे और भुगतने किसी और को पड़ रहे हैं? उन चालानों का क्या हुआ? और जिस व्यक्ति ने ये 420 की है, क्या वो अब सलाखों के पीछे है या नहीं, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। साथ में ये भी बताऊंगा कि वो शख्स ढूंढा कैसे इस गाड़ी मालिक ने। तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पहले बता चुका हूं कहां की ये घटना है। स्क्रीन पर है गाड़ी का नंबर, सही वाला 6461। मोहम्मद शकीर हैं गाड़ी के मालिक, दीनापुर मुरादाबाद के रहने वाले। 10 चक्का गाड़ी है ये, 2518 2017 मॉडल कंटेनर है। नॉर्मली ये जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र गुवाहाटी रूट पर चलती है। पार्सल लोड रहता है नॉर्मल, जिसे हम परचून बोल देते हैं। और हुआ क्या, इनके साथ ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन 8 सितंबर 2020 को इनको एक ई चालान मिलता है। इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनकी गाड़ी का चालान हुआ है, कितने का? 44,000 रुपये का। और ये कहाँ हुआ है चालान? बरेली के अंदर थिरिया टोल प्लाजा है, वहाँ पर हुआ है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में ओवरलोड था। इस चालान की कॉपी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स, 44,000 रुपये सीधा सीधा चालान है, ये इनका ऑफेंस है। लेकिन जहां पर यह चालान हुआ, जिस दिन ये चालान हुआ, शकीर जी की जो गाड़ी थी 6461 वहां पर थी ही नहीं। इसके पर्याप्त सबूत उनके पास हैं। पहले तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, कोशिश की। आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारे जो आरटीओ का सिस्टम है वो जल्दी जल्दी सुनते नहीं हैं इन केसेस के अंदर। जब तक वो संभल पाते कि उनके साथ क्या हुआ है और 44,000 रुपये का करना क्या है, इस चालान का करना क्या है, इतनी ही देर में उनको दूसरे चालान का मैसेज आया 4 अक्टूबर 2020 को। इस बार ये जो चालान था आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 22,660 रुपये था। तो मुख्य तौर पर इसके अंदर 5 ऑफेंस लगाए गए हैं। पहला तो 14,660 रुपये तो टैक्स नहीं भरा है गाड़ी ने। दूसरा, फेल टू प्रोड्यूस टैक्स रिसीट्स दिखा नहीं पाए। और फिर फेल टू प्रोड्यूस पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। उसके बाद ड्राइविंग ओन व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, आगे देखिए। और व्हीकल वायलेटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंट्रोल ऑफ नॉइज और नॉइज पोल्यूशन का 2500 का, तो कुल मिलाकर 22,660 ये इनका चालान आ गया। अब ये जहां पर चालान दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का, ये है गोरखपुर का है। SH1 स्टेट हाईवे नंबर 1 भोपा बाजार यूपी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इस तारीख को, इस दिन भी ये जो गाड़ी थी 6461 शकीर जी की, वो भी यहाँ पर नहीं थी, कहीं और थी। ये चालान भी ये समझ गए शकीर के। अब यहाँ तक इनको बात क्लियर हो गई थी कि कोई गलती नहीं हुई है डिपार्टमेंट से। कोई शख्स है जो इनकी गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी के ऊपर लगाकर चला रहा है और तमाम तरह की वायलेशन कर रहा है, जिसका जो कानूनी हर्जाना है वो तो इनको भरना पड़ेगा, क्योंकि इनके नाम पर चालान बन रहे हैं, इनकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो रही है। उस व्यक्ति का तो पता ही नहीं है डिपार्टमेंट को कि वो कौन है और उसकी गाड़ी का नंबर क्या है। तो बहुत ये बात समझ गए, लेकिन अब कैसे उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, कैसे पता चला? इतना बड़ा देश है, कैसे पता चलेगा? लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि ये भी यूपी के रहने वाले हैं और ये जो चालान हो रहे थे ये भी यूपी के थे। तो एक बात तो ये थी तय कि ये व्यक्ति यूपी के अंदर ही उस गाड़ी को चला रहा है। खैर, इसके बाद शकीर खुद ही हिम्मत करके कोशिश करते हैं ढूंढने की गाड़ी की कि कौन है ये जो कर रहा है मेरे साथ हेरा फेरी, लेकिन पकड़ नहीं पाते। इसके बाद वो मन बनाते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की हेल्प ली जाए और वो लिखित में एक पत्र बनाते हैं। दिसंबर की ये बात कर रहे हैं अभी हम। और वहां पर जाते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट में। अभी आरटीओ डिपार्टमेंट में इनकी लेटर गई ही होती है, कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई होती है। लेकिन इतने में ही तीसरे चालान का मैसेज आ जाता है 29/12 को
2020 को 26,000 रुपए का चालान। अब ये चालान हुआ बरेली के अंदर। चालान आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस बार सीधा सीधा ये ओवरलोडिंग का चालान था 26,000 रुपए का। तो 3 चालान हो गए, लगभग 80,000 से ज्यादा के 80-90,000 रुपए के ये कुल मिलाकर चालान इनके हो गए। इसके बाद आरटीओ से इन्होंने एक पत्र लिखवाया टोल प्लाजा कंपनी के नाम पर, क्योंकि अदरवाइज वो टोल वाले इनको फुटेज नहीं दिखा रहे थे। तो इन्होंने जहां से ये गाड़ी उस दिन गुजरी, जहां पर इनका चालान हुआ था, उस बरेली वाला जो टोल प्लाजा था, उसके लिए एक पत्र लिखवाया आरटीओ ऑफिस से। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई इनको फुटेज दिखाई जाए। उस दिन की जिस टाइम वो चालान था, जो टाइम था, वो तमाम फुटेज देखी गई। तो जब वो गाड़ी आई 6461 टोल प्लाजा के पास भी वो डेटा था कि 6461 किस टाइम निकली। तो वो जब डेटा देखा, उस गाड़ी की तस्वीरें देखी सामने से, साइड से, पीछे से, तो इनको पता चल गया कि ये व्यक्ति कौन है। ये गाड़ी इनको लगा कि मेरे ही एरिया की गाड़ी है और कहीं ना कहीं ये मैंने गाड़ी देखी हुई है। वो पिक्चर्स ली, कुछ दिन तक एरिया में ढूंढा और आखिरकार वो गाड़ी इन्होंने ढूंढ ली जो जिसका मालिक इनके साथ हेराफेरी कर रहा था। और उस गाड़ी का नंबर ये था UP21BN 6464। सारा नंबर आप देखिए आगे वाला सेम है। इनकी खुद की गाड़ी का नंबर है 6461 और ये जो व्यक्ति था इसकी गाड़ी का नंबर था 6464। तो निश्चित तौर पर, और इस व्यक्ति का नाम है मेहंदी हसन, डिंगरपुर जगह है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और इसको पता था, इसका मतलब कि भाई एक और मेरे आसपास एक गाड़ी है इसी एरिया में जिसका नंबर मिलता जुलता है, सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है। कहीं पकड़ा भी गया तो कह दूंगा कि नंबर मिटा हुआ था या दिखा नहीं। 1 और 4 में ज़्यादा अंतर नहीं है अगर उस तरीके का फॉन्ट यूज़ किया जाए। तो ये इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन शकीर ने आखिरकार इस व्यक्ति को ढूंढ लिया और इसकी जो कंप्लेंट थी वो पुलिस थाने में की। मैनाथेर पुलिस थाना है मुरादाबाद यूपी के अंदर, और वहाँ पर डिंगरपुर जो पुलिस चौकी है वहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई और पूरा किस्सा बताया कि इस तरीके से ये व्यक्ति है और ये मेरे पास सबूत है। क्योंकि तब तक जो टोल की फुटेज भी इनके पास थी। अब पूरा एक जो काम असल में अथॉरिटीज़ का था, आरटीओ का या पुलिस का था, वो खुद शकीर ने खुद ये काम करा और पूरा एक जो जिसे कहते हैं कि फुल प्रूफ केस बना के रख दिया इस व्यक्ति के सामने। बच के नहीं निकल सकता था अगर देखा जाए तो ये जब थाने मामला पहुंचा, जब ये कंप्लेंट हुई, तो हैरानी की बात ये थी कि कोई सीरियस एक्शन हुआ ही नहीं। जी हाँ, कोई सीरियस एक्शन नहीं हुआ, कंप्लेंट बस ले ली गई। उसके बाद इन्होंने निराश होकर एडीजी बरेली जो थे 4 फरवरी को, उनको अपनी कंप्लेंट फॉरवर्ड की। लेकिन ये मैंने देखा है ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स को ही एक तरीके से, अगर सीनियर ऑफिसर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक तरीके से आपकी तौहीन करते हैं आपके जो जूनियर होते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सीएम को भी कई मैंने देखा है राज्यों में लोग चिट्ठी लिखते हैं, वो कुछ नहीं है, वहाँ पर एक बंदा बिठा रखा होता है, वो फॉरवर्ड करता है नीचे को, नीचे आकर वहीं पहुँच जाती है और कोई भी सीरियसली लेते ही नहीं है कि भाई मेरे सीनियर ने ऊपर से कहा है। क्योंकि सीनियर शायद फॉलोअप ही नहीं लेते कि मैंने भाई फॉरवर्ड करा था, क्या हुआ उस केस का, शायद किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो नीचे वालों पर कोई खास असर होता नहीं है, इस केस में भी नहीं हुआ। एडीजी बरेली को ये जो कंप्लेंट करेगी, उन्होंने एसएसपी मुरादाबाद को ये फॉरवर्ड कर दी और उसके बाद उसी थाने में ये कहानी पहुंच गई और कोई एक्शन ले देकर नहीं हुआ। एक्शन के नाम पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि शकीर का ये कहना है कि कंप्लेंट का बस इतना असर जरूर हुआ कि उन लोगों को वहां पर बुलाया गया, उस व्यक्ति को बुलाया गया वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन इसका कहना था कि मेरे वहां पहुंचने से पहले उस व्यक्ति की हमायत के लिए इतने बड़े बड़े वहां पर लोकल जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो तक वहां पर पहुंच चुके थे उसकी हमायत के लिए। तो थाने वालों ने क्या इनकी बात सुननी थी। तो वहां पर हुआ देखिए क्या कि वहां पर इनका जबरदस्ती समझौता करा दिया गया। जो शकीर को हमने बोला कि समझौता तो तुम्हारा हो चुका है इस केस में, तो उसने कहा कि समझौता जो है मेरा वो जबरदस्ती करवाया गया है, मेरे पर प्रेशर इतना डाल दिया गया, ऐसे ऐसे लोग वहां पर लाकर बिठा दिए गए कि मैं समझौता ना करता तो क्या करता। और समझौता कैसा कि आप देखिए कि 420 का सीधा सीधा केस है, इस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। ये जो है इसका नंबर लगाकर, हो सकता है इसने कोई 2 नंबर का काम भी किया हो जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने वो तमाम चीज़ों के ऊपर पर्दा डालते हुए ये जो चालान थे, इसमें से भी सिर्फ जो 2 चालान थे, एक 26,000 वाला और दूसरा 22,660 वाला, ये वाले चालान उसको बोल दिए कि तू भरेगा भाई, तूने गलत नंबर लगाया था। लेकिन 44,000 वाला जो चालान है वो शकीर भरेगा। ये समझौता है। उस व्यक्ति ने फ्रॉड करा, कोई जेल नहीं, कोई हिरासत नहीं, कोई 420 का केस नहीं, और जो उसने गलत नंबर लगाकर 3 चालान इसके करवा दिए शकीर के, उसमें से भी कह दिया कि आधे आधे भर लो। लगभग जो सबसे बड़ा चालान था जो 44,000 वाला, वो तो शकीर भरे जिसकी कोई गलती नहीं, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है।
और जो दूसरे के 2 चालान है लगभग 44,000 के वो बनते हैं, वो ये व्यक्ति भरेगा जिसने फ्रॉड करा। ये समझौता कराया है, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का इंसाफ। आप देखिए डीजीपी साहब अगर सुन रहे हैं ये रिपोर्ट, सर मतलब मानना पड़ेगा जो आपके नीचे ऑफिसर है किस तरीके का वहां पर इंसाफ कर रहे हैं। ये तो मिसाल बन रही है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जो केस स्टडी है ये भेजनी चाहिए यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, इंग्लैंड तक के। देखिए भारत के अंदर सबसे बड़े जो राज्य हैं हमारे, वहां के पुलिस थानों में किस तरीके का इंसाफ वहां पर लोगों को दिया जा रहा है। एक कल्प्रेट को जिसको हिरासत में लेकर उसको सजा करवानी चाहिए थी, उस व्यक्ति को समझौता कर दिया और जो चालान भी बोल दिया कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो भरेगा आधा। अब देखिए ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का इंसाफ आपके लिए। और अब जो शकीर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी मेरा 44,000 का चालान जो है पेंडिंग है, वो मुझे भरना पड़ेगा एज पर पुलिस, एज पर ये जो भी समझौता हुआ। मेरा कसूर बता दीजिए, मेरा कसूर क्या है। और हो सकता है इस व्यक्ति का जो मेहंदी हसन ने और भी कोई कांड किया हो इसकी गाड़ी के साथ। अच्छा, और समझौते की लिखित कॉपी हमारे पास नहीं है, हम पहले बता दें। हमने पूछा इनसे लेकिन हमें मिली नहीं, हो सकता है। और ज़्यादातर ये जो समझौते हैं ये वर्बल होते हैं, लिखित में इसमें क्या लिखेगी पुलिस। तो इसमें जो समझौते में एक चीज़ और बोल दी कि अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम्हारी गाड़ी का नंबर नहीं लगाएगा ये। समझिए इसका मतलब, अगली बार आपकी गाड़ी का लगाएगा ये। इस बार तो इनकी गाड़ी का अब तो नहीं लगाएगा, अब आपकी गाड़ी का नंबर है, किसी की गाड़ी का भी लगा सकता है। आप मुझे बताइए कि क्राइम फिर हम कहते हैं कि रुकता नहीं है। क्राइम क्यों रुकेगा भाई, जब क्राइम वालों को पुलिस स्टेशन में बिठा कर उनकी हमायत जब पुलिस खुद करती है, कैसे रुक जाएगा क्राइम। तो इस केस में तो हम भी लाजवाब हैं, लेकिन इस केस में एक ही राय हम शकीर जी को दे सकते हैं कि सर आपको जो है कोर्ट जाना पड़ेगा पुलिस के खिलाफ और पूरा केस आप बताइए और इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का आप ऑर्डर लीजिए वहाँ से। और चालान की जो रकम है वो तो डेफिनेटली इस व्यक्ति से वसूलनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि अदालत में टाइम लग जाएगा, मुझे गाड़ी चलानी है, ब्लैक लिस्ट हो रखी है, तो फिर जहाँ पर इतना नुकसान हुआ एक बार 44,000 लेके भर दो, ठीक है। और उसके बाद में आप कोर्ट में केस डाल के इससे क्लेम करो ये, और साथ में हर्जाना भी मांगो और ब्याज भी मांगो, और पुलिस वालों के ऊपर भी एक्शन आपको मांगना चाहिए जिन्होंने जो है आपकी फरियाद नहीं सुनी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में शकीर जी अगर कोर्ट पहुंचते हैं तो इस केस का क्या होता है, आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बहुत ही तरसयोग हालत है, बहुत एक इंसाफ के नाम पर कलंक का काम किया है ये जो भी पुलिसकर्मी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और ट्रांसपोर्ट मॉल का जो फेसबुक पेज है उसे भी ज़रूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।